यदि आप ओवरवेट हैं, आपको थायराइड है, आपको स्किन ड्राई है, हेयर फॉल होता है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, यानी थायरॉक्सिन सोडियम हार्मोन्स की आपको कमी हो सकती है, और ये कमी यदि लगातार रहे तो आपको कैंसर हो सकता है। तो थायराइड का कैंसर से क्या लिंक है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको स्वेलिंग है नेक के चारों तरफ, आप का वेट अनकंट्रोल्ड वेट है, वेट बढ़ रहा है आपका लगातार, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है, आपका महीना आगे पीछे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी डिस्टर्ब है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपको फंक्शनल वीकनेस होती है, यानी आपको थकान ज़्यादा होती है, और इवनिंग में आप टायर्ड, हल्का फीवर महसूस करते हैं, ड्राइनेस महसूस करते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको थायराइड है, या फिर आपका थायराइड आपकी दवाई से कम्प्लीटली मैनेज नहीं है। अब उसके बाद है कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। देखो, थायराइड 20% दुनिया में जेनेटिक है, लेकिन 80% थायराइड के पीछे लाइफ स्टाइल रीज़न है। लाइफ स्टाइल कॉज से मतलब है प्रॉपर स्लीप ना लेना, टाइम से खाना नहीं खाना, खाने में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोबायोटिक्स की कमी, प्लस लगातार स्ट्रेस में रहना, डिवाइस के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना, प्लस एक पोस्चर में लंबे समय तक बने रहना, ये सब कॉज हो सकते हैं। कुछ और भी कॉज हैं स्ट्रेस के साथ, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून मतलब इम्यूनिटी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा यदि ट्रिगर होता है, ये हो सकता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज भी एक रीज़न है। यदि आप लंबे समय तक एक फिक्स लाइफ जिए जिसमें कि आपका कोई व्यायाम नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है, ब्लड के रेगुलेशन पे फ़र्क पड़ता है, और आपकी दूसरी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं, जनरली लोग थायराइड की दवाई बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि उनका अब TSH नॉर्मल है तो हम थायराइड की दवाई बंद कर देते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है कि TSH नॉर्मल दवाई के कारण ही होता है। जैसे ही आप दवाई छोड़ते हो तो फिर TSH बढ़ जाता है और आपको कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। यदि आपकी उम्र मोर देन 35 है और आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आपको डायग्नोसिस है थायराइड का, वो हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, तो जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब डोज आपको दी है वो आपको रेगुलर लेनी होगी। थायराइड की दवाई कम या ज़्यादा या बंद बगैर डॉक्टर फिजिशियन की सलाह से आप कभी भी नहीं करें, वरना ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होगी और ये कैंसर का कारण हो सकता है। उसके बाद एक दूसरा पार्ट आता है थायराइड मैनेजमेंट के साथ, कि बहुत सारे लोगों में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन और विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाता है। थायराइड के साथ साथ हमें आवश्यक ये है कि दो चीज़ों को मेजरली हमें ध्यान रखना होगा। एक तो वेट मैनेजमेंट पेशेंट का, प्लस पेशेंट का सीरम कैल्शियम लेवल, प्लस विटामिन डी का लेवल। तो थायराइड की दवाई के साथ कैल्शियम, विटामिन डी भी बहुत सारे पेशेंट को आवश्यकता होती है। तो आप अपने फिजिशियन से बात करके साथ में कैल्शियम, विटामिन डी भी लें, लेकिन मेक श्योर करें कि कैल्शियम, विटामिन डी का लेवल प्लस थायराइड इन TSH का लेवल नॉर्मल रहे, और आप अपनी डोज, प्रेस्क्राइब डोज कंटिन्यूस लें, टाइम से डॉक्टर के पास फॉलोअप पे जाएं। थायराइड की दवाई का आज तक भी कोई रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लोग 30-30, 50-50 साल से थायराइड की दवाई खा रहे हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल है। यदि आपका थायराइड बिगड़ता है, लंबे समय तक सीरम कैल्शियम लो रहता है, विटामिन डी लंबे समय तक लो रहता है, और ऑटो इम्यून चेंज यदि आपकी बॉडी में आते हैं ड्यू टू द थायराइड, क्योंकि थायराइड एक हार्मोन्स है, एक मेटाबॉलिक हार्मोन्स है, वो आपकी इम्यूनिटी को, आपके मेटाबॉलिक रेट को डायरेक्टली प्रभावित करता है, तो आपको कैंसर होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो ये आप बिल्कुल ना करें। अब बात दूसरी आती है, क्या थायराइड की कोई ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई होती है? अभी तक जो रिसर्च, जो डेटा हमारे सामने है, थायराइड की प्रॉब्लम की कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक थेरेपी नहीं होती है। थायराइड की दवाई के लिए आपको मेडिसिन थायरॉक्सिन सोडियम, जो कि एक हार्मोन्स है, वो लेना होगा, डेली शरीर में डालना होगा, क्योंकि बॉडी उसको कम बना रही है, इसलिए आपको बाहर से देना ही होगा। इसका आयुर्वेद में या होम्योपैथ में कोई इलाज नहीं है। बट थायराइड की प्रॉब्लम में यदि आपको स्ट्रेस रहता है तो आप वॉकिंग करें, एरोबिक्स करें, मेडिटेशन करें और अच्छी नींद लें, तो आपका थायराइड को रेगुलेट करने में ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको मदद कर सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।